यार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VC एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने शुरुआत की है पटवार वीडियो चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा आपकी होने वाली है उसके लिए MCQ वीडियोज़ की। तो MCQ मैं आप सबके सामने लेकर आता हूं दोस्तों। MCQ या फिर आप इसको PYQ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे जो भी क्वेश्चन होते हैं अधिकतर प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन होते हैं, इसलिए PYQs मैं आप सबके सामने लेकर आता हूं, जो कि आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपका सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया था, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेशों की हम बात करने वाले हैं। भौतिक प्रदेशों से जो भी क्वेश्चन पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं, ऐसे लगभग 40 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना समय खराब करे हम देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पीडमांट गिरिपदीय मैदान कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों, पीडमांट गिरिपदीय की बात हो रही है, तो ये कहाँ है? देवगढ़ प्रतापगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं तो। क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आप सबको प्रतिदिन मिलते रहेंगे और प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें से 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, क्या है? पंचपद्रा झील किस सागर के अवशेष के रूप में विद्यमान है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा अच्छे से कि राजस्थान जो है वो गोंडवानालैंड और टेथिस सागर इन दोनों का ही हिस्सा है। अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई भाग नहीं है। तो दोस्तों, सागर कौन सा होगा? टेथिस सागर होगा। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान बांगर क्षेत्र किस भौतिक विभाग का भाग है? तो दोस्तों, बांगर की बात हो रही है। दो चीज़ होती हैं, एक तो बांगर और एक वागड़। वागड़ तो कौन सा होता है दोस्तों? बांसवाड़ा और नीचे दक्षिणी राजस्थान वाला, ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला। और बांगर की हम बात करेंगे तो अरावली के पश्चिम वाला भाग बांगर कहलाता है। मतलब एक तरीके से आप शेखावाटी क्षेत्र कह सकते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है? तो तस्तरी नुमा, आपने पहाड़ियाँ बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, गिरवा पहाड़ियाँ अच्छे से पढ़ी होंगी। गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? उदयपुर में स्थित हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो दोस्तों, जो हमारा पश्चिमी रेतीला मैदान है वो कुल 100% है, ठीक है। उसमें से कुछ बालू का स्तूप युक्त है और कुछ बालू का स्तूप मुक्त है। मतलब जिसमें बालू का स्तूप बनते हैं वो तो कैसा हो गया? बालू का स्तूप युक्त। और जिसमें नहीं बनते वो कौन सा हो गया? बालू का स्तूप मुक्त। तो युक्त ज़्यादा है, मुक्त कम है। युक्त कितना है? लगभग 58.5% है और यह है 41.5% है लगभग। तो 58.5% को हम ऑप्शन के हिसाब से क्या सही कर सकते हैं? इसमें करेंगे हम 60%, क्योंकि 60% के नज़दीक है। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का अंग है? तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था दो ही खंडों का अंग है राजस्थान। कौन कौन सा? एक तो गोंडवाना लैंड और एक गोंडवाना और टेथिस सागर। कौन सा? टेथिस सागर। तो इसमें किसकी बात की जा रही है दोस्तों? मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश की। तो मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश जो है वो टेथिस सागर का भाग है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, टेथिस सागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है देखते हैं दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई पूछी है दोस्तों, तो कितनी है गुरु शिखर की ऊंचाई? 1727 मीटर है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1727। और कुछ जगह क्या लिखा हुआ मिलता है? 1722 मीटर भी लिखा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता होगा, 2,33,100 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
दोस्तों मैं आपका बिना समय ख़राब किए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा समय भी ख़राब नहीं कर रहा हूँ कि ऑप्शन वगैरह बोल के। मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपको मैं बता रहा हूँ स्पीडली, जिससे आपका टाइम ख़राब नहीं हो। पहले आप टॉपिक पढ़ लें और टॉपिक पढ़ते ही आप इस क्वेश्चन के MCQ की ये वीडियो देखें, आपको जल्दी से फटाफट आपके आंसर होते जाएंगे, आपका शानदार रिवीजन होगा। आप 4 बार ये वीडियो देख लेंगे, मैं आपको साथ में कुछ बेसिक चीज़ें भी बताता जा रहा हूँ, तो इससे आपका और भी बेहतर रिवीजन होता रहेगा। 56 बेसिन भूभाग किस भौतिक क्षेत्र का है? 56 बेसिन की बात हो रही है। 56 बेसिन दोस्तों कहाँ है बताइए एक बार। 56 बेसिन कहाँ है? वागड़ भूभाग कहाँ है? दक्षिणी राजस्थान, ठीक है। माही बेसिन वाला जो भाग है वही है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तस्तरी नुमा पहाड़ी स्कंद का स्थानीय भाषा में क्या नाम है जो उदयपुर के चारों ओर? दोस्तों उदयपुर के चारों ओर से ही आप इसका आंसर निकाल लेंगे। क्या है? उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा गिरवा पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या है? गिरवा, क्योंकि भाकर का आपको सभी को पता होगा, भाकर कहाँ है? सिरोही में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखेंगे, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृति प्रदेशों का कौन सा भाग अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है? दोस्तों अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र कौन सा है? जो हमारा रेगिस्तान है, रेतीला मरुस्थल जो है, रेतीला मरुस्थल वो ही है क्या अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है हमारा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखावटी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, शेखावटी, शेखावटी का मतलब क्या हो गया? उत्तरी अरावली। क्या? उत्तरी अरावली। और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी आप सभी को पता होगी कौन सी? रघुनाथगढ़। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1055 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, रघुनाथगढ़ चोटी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल किस ओर है? तो दोस्तों पूर्वी मैदान की हम बात करेंगे तो यहाँ से एक चंबल नदी निकलती है, वो कैसे बहती है? चंबल नदी यूँ बहती है। तो ये दिशा कौन सी हो गई दोस्तों? इसका ढलान किधर हो गया? नदी किधर, पानी किधर बहेगा? जिधर नीचा होगा, जिधर ढलान होगा उधर पानी बहेगा। तो ढलान किधर हुआ दोस्तों? उत्तर और पूर्व की ओर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व में ढलान है किसका? पूर्वी मैदानी भाग का। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? कितना भाग रेगिस्तान है दोस्तों? अच्छे से आपको पता होगा, लगभग 61.11% भूभाग कितना है? क्या है? रेगिस्तान है, मतलब लगभग 2/3 भाग रेगिस्तान है। तो लगभग 2/3 भाग रेगिस्तान है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुए है? कितने क्षेत्र को घेरे हुए है दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल? मैंने अभी आपको बताया था 61.11% लगभग। तो 61.11% की बात हो रही है और इसमें लगभग पूछा है, तो क्या हो जाएगा? लगभग 60% से अधिक। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम पूछा है दोस्तों। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनमें से? ऑप्शन से अगर हम देखते हैं तो क्या जरगा है, या फिर शेर है, या देलवाड़ा है सबसे ऊंची चोटी? तो गुरु से मतलब शेर होगी सबसे ऊंची चोटी, फिर उसके बाद जरगा आएगी, फिर सज्जनगढ़ और तारागढ़। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक आपको दूसरे नंबर की चोटी ही अगर पता है तो उसी से इसका आंसर हमारा हो रहा है। गुरु शिखर के बाद कौन सी आती है? दूसरी, शेर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1597 मीटर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं दोस्तों क्या है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन पूछे हैं दोस्तों, ठीक है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला हमारा जो है वो है क्या है? हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। क्या ये सही है कथन या गलत है? एक बार आप सोचिए, इसको बताइएगा दोस्तों मुझे। अगला हमारा कथन है, पश्चिमी
रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है। ये मैंने अभी आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि बालुका स्तूप मुक्त कितना है, 41.50% और 58.5% बालुका स्तूप युक्त है। तो दो तो बिल्कुल सही है मतलब, ठीक है। तो इनमें से पहला ऑप्शन कट हो गया, दूसरा ऑप्शन कट हो गया, दो इसमें है, दो इसमें है, ठीक है। तीसरा जो हमारा है ऑप्शन क्या है, तीसरा कथन, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन 3 भी हमारा सही है, ठीक है। अब चौथा एक बार देख लेते हैं। अरावली वर्तमान में अपशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। तो ऑप्शन 4 भी हमारा सही है। और पहला देखिए दोस्तों एक बार, क्या पश्चिम और उत्तर में मुख्य सीमांत भ्रंश द्वारा सीमांकित है? नहीं दोस्तों, किधर है? उत्तर पूरब में है। तो ऑप्शन सी भी इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको केवल चौथे कथन का भी पता है कि चौथा कथन सही है या गलत है, तो भी आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए क्या है। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है बालुका स्तूप का? पैराबोलिक है, तारा है, बरखान है, लेकिन घोराउड़ जो है ये दोस्तों बालुका स्तूप नहीं है राजस्थान में। तो कौन सा नहीं है? घोराउड़ नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी संवर्षा रेखा बनाती है? दोस्तों पश्चिमी रेतीला जो मैदान है उसकी पूर्वी सीमा की बात हो रही है। जैसे ये हमारा पूरा राजस्थान है और इसमें ये अरावली पर्वतमाला है और ये पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसकी पूर्वी सीमा मतलब लगभग यहाँ की बात हो रही है। तो ये कौन सी संवर्षा रेखा है? 40 डिग्री संवर्षा रेखा है, 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और 25 सेंटीमीटर जो है, ये 25 सेंटीमीटर दोस्तों पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में बांटती है। क्या? 2 भागों में बांटती है। और 50 सेंटीमीटर राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। रेतीले मैदान को तो कौन सी को बांटती है? 25 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर किसको बांटती है? राजस्थान को बांटती है 2 भागों में। और 40 सेंटीमीटर पश्चिमी रेतीले मैदान का पूर्वी सीमा है। अगला हमारा प्रश्न है, शेखावटी भूभाग में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कुओं को दोस्तों जौहड़ कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, जौहड़। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली का क्रम दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है, दहली क्रम की चट्टानें हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, दहली क्रम। अगला प्रश्न है, गोडवाड़ बेसिन किस बेसिन को कहा जाता है? दोस्तों गोडवाड़ का आप सभी को अच्छे से पता होगा, एक नदी निकलती है कहाँ से? नागपहाड़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में। नागपहाड़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में। अजमेर से एक नदी निकलती है, कौन सी? लूनी। कौन सी? लूनी। और लूनी नदी बेसिन को क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? सर्वाधिक अंतराल दोस्तों कौन से भाग में विद्यमान है? मध्यवर्ती भाग में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है दोस्तों, अतिचारण अगर हम करवाएंगे, पशुओं को ज़्यादा चारण अगर हम करवाएंगे तो क्या मरुस्थलीकरण होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों, वनोन्मूलन से भी होगा। लेकिन अगर गांव के लोग शहरों में जाके बस जाएंगे तो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा क्या? नहीं साहब, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? गांव के लोग शहर में रहो या गांव में रहो, मरुस्थलीकरण से उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लाठी श्रृंखला है। तो दोस्तों लाठी श्रृंखला क्या है? लाठी श्रृंखला जो है एक भूगर्भीय जलपट्टी है। क्या है? भूगर्भीय जलपट्टी है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, भूगर्भीय जलपट्टी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? तो विंध्यन पठार का विस्तार राजस्थान के किस क्षेत्र में है? बताइए एक बार कमेंट करके दोस्तों जल्दी से, कौन से भाग में है? क्या दक्षिणी पूर्वी भाग में है, हाड़ौती वाले क्षेत्र में है क्या विंध्यन पठार?
बताइए एक बार कमेंट करके। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, दक्षिणी पूर्वी पठार में विंध्यन कगार है। अगला प्रश्न है, मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? तो मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं दोस्तों? मध्य अरावली, क्या बैराठ की पहाड़ी आती है, छप्पन की पहाड़ी आती है, शेखावटी मेरवाड़ा की पहाड़ी आती है क्या, नाकोड़ा पर्वत या भोराट का पठार आता है क्या? तो कौन सी आती है, इसका आपको आंसर जवाब देना है दोस्तों। आप एक बार सबसे पहले आप ये सोचिएगा कि मध्य अरावली जो है वो कहाँ से कहाँ तक है विस्तृत, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, एक बार वो देखिएगा आप मध्य अरावली के बारे में। फिर इसका जवाब सोचिएगा कि नाकोड़ा पर्वत तो बाड़मेर में पड़ता है, क्या ये है क्या उसका हिस्सा? तो ये ऑप्शन कटेगा या नहीं कटेगा, एक बार ये चीज़ आप सोचिएगा, फिर आपका आंसर आराम से निकल के आएगा, ठीक है। मैं आपको लास्ट में इसका आंसर बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। जब तक आपको ऐसे ही सोच के इसका आंसर कमेंट में लिखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। अगला हमारा प्रश्न है, वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों में विभाजित करती है? उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों में विभाजित करती है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला ही है दोस्तों, और तो राजस्थान में है ही नहीं इनमें से कोई सी, तो सीधा सीधा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? मतलब अरावली पर्वतमाला जो है उसकी जड़, मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये पूछा है। तो पालनपुर गुजरात से इसकी शुरुआत होती है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। गुजरात भी दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन प्रॉपर जगह का नाम अगर दिया हुआ है तो हम वही आंसर में टिक करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान प्रदेश में उत्तर में स्थित है, इसके उत्तर में क्या है? रेगिस्तानी प्रदेश जो हमारा है उसके उत्तर में क्या है? कच्छ की खाड़ी? नहीं साहब, ये तो गुजरात में गई, ये तो गुजरात में गई। अरावली पर्वतमाला ये तो दक्षिण में आएगी इसके रेगिस्तान के। पंजाब का मैदान इसका सोचते हैं, पाकिस्तान से तो साइड में गया, ये तो ऊपर कहाँ जाएगा? तो उत्तर में क्या जाएगा? पंजाब का मैदान, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है ये आपको देखना है, ठीक है। दो कथन है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है, बिल्कुल जल विभाजक का कार्य ये करती है। और कारण क्या दिया हुआ है? अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। क्या मरुस्थलीकरण को सीमित करती है अरावली श्रृंखला? बिल्कुल सीमित करती है। तो क्या इस सीमित करती है इसकी वजह से इसको जल विभाजक कहा जाता है? नहीं साहब, ये तो कारण नहीं है इसका, ये कारण नहीं है। मतलब वैसे तो दोनों सही है कथन और कारण, लेकिन ये इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कारण, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमशांग के समय उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो हिमशांग के समय दोस्तों गुर्जर प्रदेश के नाम से जानते थे उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान को, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल किस ओर है? राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता होगा, लूनी नदी अभी आपको बताई थी, नागपहाड़ अजमेर से निकलती है, ठीक है। तो ढलान किधर हुआ? ढलान ऐसे हो गया, मतलब दक्षिण और साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट में हो गया ढलान, ठीक है। तो साउथ और वेस्ट में हो गया, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? दोनों ओर ही है दोस्तों, ऑप्शन सी इसमें आ जाएगा दोस्तों। देखिए तरीका बदल दिया है क्वेश्चन का, पूरब से पश्चिम की ओर है या उत्तर से दक्षिणी की ओर है। क्या पूरब से पश्चिम ऐसे है ढलान? नहीं है साहब, ऐसे नहीं है। क्या उत्तर से दक्षिण की ओर है? क्या ऐसे है क्या ढलान? कि नहीं है। कि तो कैसे है? कि ऐसे है, ये तो बीच में जा रहा है ढलान, तो मतलब तो कुछ इधर भी है कुछ इधर भी है, इनके बीच में भी है, तो दोनों ओर ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा जोधपुर उदयपुर हाईवे को राजमार्ग प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन सा दर्रा है जो कि जोधपुर और उदयपुर हाईवे को राजमार्ग प्रदान करता है? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर कौन सा दर्रा है दोस्तों, जोधपुर और उदयपुर को
हाईवे प्रदान करने वाला कौन सा है? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा है जो कि जोधपुर उदयपुर हाईवे को राजमार्ग प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कर्नल जेम्स टॉड ने किस शिखर को संतों का शिखर नाम से संबोधित किया है? तो संतों का शिखर किसे कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने? दोस्तों ऐसा एक ही शिखर है, कौन सा? गुरु शिखर। इसका पहले भी एक प्रश्न आया था जिसकी ऊंचाई 1727 या फिर 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई बताई गई है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछिए दोस्तों तो 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ऑप्शन सी। लेकिन अगर राजस्थान में ये पूछता तो राजस्थान में 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में 550 और कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी प्रश्न एक आया था अवरोही क्रम में, जिसमें पूछा था, किसमें? अवरोही क्रम में पूछा था। और वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है और जिसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई थी कितनी? 1597 मीटर जिसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई थी। कौन सी थी? सबसे ऊंची तो थी गुरु शिखर जिसकी 1722 ऊंचाई थी, 1722 से 27, और दूसरी थी शेर जो कि सिरोही में स्थित है। ऑप्शन सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान तथा दक्षिण में मेवाड़ के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर में करौली मालपुरा का मैदान तथा दक्षिण में मेवाड़ के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है? एक बार जल्दी से बताइए किस नाम से जाना जाता है इसको? करौली मालपुरा का जो मैदान है ये किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? क्या पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है, पश्चिमी रेतीला मैदान का हिस्सा है, या अरावली पर्वत श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश का हिस्सा है? किसका हिस्सा है दोस्तों? पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमादा मरुस्थल जो है, हमादा मरुस्थल का प्रसार किन किन जिलों में है? ठीक है, किन किन जिलों में है दोस्तों? किन किन जिलों में इसका विस्तार है दोस्तों? तो इसका हम कमेंट के हिसाब से अगर आंसर करें तो जालौर, ऑप्शन के हिसाब से अगर इसका आंसर करें तो जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में इसका हमादा मरुस्थल है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियाँ किसके मध्य स्थित हैं? सबसे ऊंची पहाड़ियाँ किसके मध्य स्थित हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की? तो दोस्तों किसके मध्य स्थित हैं बताइए एक बार? डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ तो उसका अरावली का कोई मतलब ही नहीं है। अलवर जयपुर के मध्य, अजमेर उदयपुर के मध्य, या कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य? बताइए एक बार जल्दी से किसके मध्य स्थित हैं? सबसे ऊंची चोटी तो कहाँ है? मैंने अभी आपको बताया था सबसे ऊंची चोटी कहाँ थी? सिरोही में। कौन सी थी? सिरोही में कौन सी थी? गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने? 1722 या 1727 मीटर। दूसरी कौन सी थी? शेर। दूसरी कौन सी थी? शेर जो कि कहाँ है? ये भी सिरोही में ही है और इसकी ऊंचाई कितनी बताई थी? 1597 मीटर। इसके बाद एक कौन सी आती है? गुरु से देलवाड़ा। देलवाड़ा, और देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? एक बार इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ठीक है, तो ऐसे ये आपको एक ट्रिक है, वो मैं अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा अरावली की जितनी भी चोटियां हैं उन सब के लिए। तो गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में साथ बोली रोज बोल है। ठीक है, तो ऐसे इसमें कौन सी आती है? फिर उसके बाद कुंभलगढ़ आती है। तो सबसे उस ऑप्शन के हिसाब से सबसे ऊंची कौन सी हुई? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैं अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जितनी भी ये चोटियां हैं इनकी ट्रिक्स वाली एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, शानदार वाली। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे हुए आज के 40 प्रश्न भौतिक प्रदेशों के। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये हाँ एक 27वां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था आपके लिए कि 27वां आप बताइए, तो अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 27वां क्वेश्चन है
मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? तो मध्य अरावली के अंतर्गत बैराठ, बैराठ कहाँ है? जयपुर में है। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में आएंगी दोस्तों, तो बाड़मेर आएगा नहीं इसमें। ठीक है। शेखावाटी ये उत्तरी अरावली में चला गया। नाकोड़ा ये भी दक्षिणी अरावली में चला गया, ये उत्तरी में चला गया। छप्पन की पहाड़ियाँ आएंगी नहीं, तो बैराठ की पहाड़ियाँ आएंगी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? मध्य अरावली हमसे पूछा है, मध्य अरावली में कौन सी आएंगी? बैराठ की पहाड़ियाँ, जो कि जयपुर में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे आज के 40 प्रश्न पूरे हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि प्रतिदिन हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप सबके सामने आपका रिवीजन करने के लिए, सुपरफास्ट रिवीजन करवाने के लिए। और आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको देखने से वंचित नहीं रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।